हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस वे गुरुदेव रियल एस्टेट में। हम आगे एक बहुत बड़ी खबर के साथ एक बहुत बड़ी जो न्यूज़ है वो लेकर आपके सामने आए हैं, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है, जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसकी खबर सुनने के लिए आप परेशान रहते हैं कि कब यहाँ पे फ़्लाइट उड़ेगी, कब यहाँ से पहली प्लेन उड़ते हुए आप देखेंगे और क्या वो डेट होगी, क्या वो वक्त हो सकता है जब यहाँ पे ये सारी सर्विसेज स्टार्ट हो जाएगी। तो आज उस पर ही हम बात करेंगे। बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो देखते हैं क्या न्यूज़ है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कब उड़ेगी पहली फ़्लाइट, इंटरनेशनल उड़ानों के लिए कब तक पूरी तरह तैयार होगा एयरपोर्ट। तो बेसिकली यहाँ से हमें कुछ अपडेट मिल सकती है कि हम अंदाज़ा लगा सकें कि कब तक हम फ्लाइट उड़ते हुए देख सकते हैं। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान सेवा कब से शुरू होगी, इसकी तारीख लगभग सामने आ चुकी है। नोएडा एयरपोर्ट से सीईओ ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत के दौरान विमान सेवा को लेकर बड़ी जानकारी दी है। एयरपोर्ट का काम कहां तक पहुंचा, इसकी भी डिटेल सामने आ गई है। सूची पर आपत्ति मांगी गई। उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट कब उड़ेगी, इसका हम सबको इंतज़ार है। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर का जेवर एयरपोर्ट कब से चालू होगा, इसे लेकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ क्रिस्टोफ शेल्समैन ने बड़ी जानकारी साझा की है। एनआईए के सीईओ क्रिस्टोफ शेल्समैन ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि साल 2024 के अंत तक यहां से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। अक्टूबर-दिसंबर 2024 तक काम पूरा हो जाएगा और विमान सेवाएं शुरू की जाएंगी। कब से शुरू होगा जेवर एयरपोर्ट? उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से काम चल रहा है, हमें उम्मीद है कि साल 2024 के अंत तक नोएडा एयरपोर्ट से विमान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों और एडवांस मशीनों की मदद से काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि टेस्ट फ्लाइट और सभी परीक्षण के बाद हम साल 2024 के अंत तक कॉमर्शियल फ्लाइट्स की उड़ानों के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा काम डेडलाइन पर पूरा हो जाएगा और एयरपोर्ट अक्टूबर-दिसंबर 2024 में कॉमर्शियल फ्लाइट सर्विस के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जमीन को अधिग्रहण करने के निर्देश। विगत बोर्ड बैठक में मुआवजे की दर बढ़ाने के बावजूद जमीन खरीदने की धीमी गति पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। 8 नए औद्योगिक सेक्टरों के लिए किसानों से जमीन शीघ्र प्राप्त करने की दरकार है। इसी तरह बहुप्रतीक्षित परियोजना डीएमआईसी के लिए 27 हेक्टेयर जमीन और खरीद ली गई है। प्राधिकरण ने इस पर कब्जा भी प्राप्त कर लिया है। सीईओ ने शेष जमीन पर भी शीघ्र कब्जा प्राप्त करने के निर्देश दिए। ऋतु माहेश्वरी ने अस्तौली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाने के लिए बची हुई जमीन का इसी सप्ताह अधिग्रहण करने के निर्देश दिए। एडवांस होगा जेवर एयरपोर्ट। एनआईए के सीईओ क्रिस्टोफ शेल्समैन ने कहा कि तकनीक के मामले में नोएडा एयरपोर्ट अब तक का सबसे एडवांस एयरपोर्ट होगा। यहां इमिग्रेशन काउंटर्स पर डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रोसेस से पैसेंजर्स को इमिग्रेशन में काफ़ी आसानी होगी। चेक इन चेकआउट को आसान बनाया गया है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के ऑपरेशन की डेडलाइन को पूरा करने के लिए सभी जरूरी ऑर्डर्स पहले ही दिए जा चुके हैं। मेटल डिटेक्टर से लेकर 2D एक्सरे मशीन का काम लगभग हो चुका है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और कैबिन बैग्स चेकिंग के लिए हम ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेशनल उड़ानों को लेकर पूरी तरह तैयार। इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर क्रिस्टोफ शेल्समैन ने कहा कि नोएडा में बन रहा एयरपोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हम डे 1 से इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कस्टम से लेकर इमिग्रेशन फैसिलिटी को लेकर हमारी तैयारी पहले दिन से पूरी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ का ट्रैफिक शुरुआती साल में मुख्य रूप से डोमेस्टिक होगा। नोएडा एयरपोर्ट पर मिक्स रोटेशन गेट्स होंगे जो एयरक्राफ्ट को डोमेस्टिक रूट से लेकर इंटरनेशनल रूट्स तक उड़ान भरने में मदद करेंगे। नोएडा एयरपोर्ट्स पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल साइट अलग अलग नहीं होंगे। 7 करोड़ यात्रियों की कैपेसिटी। नोएडा एयरपोर्ट के सीईओ ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में एक अतिरिक्त एयरपोर्ट की ज़रूरत है जिसे हम पूरा करेंगे। एक ऐसे एयरपोर्ट की ज़रूरत है जहां
एयरक्राफ्ट को नाइट पार्किंग मिल सके। एनआईए के पास पर्याप्त जगह और सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि हम लगातार अपने ट्रैफिक को अपग्रेड करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे प्लान के मुताबिक नोएडा एयरपोर्ट सालाना 7 करोड़ पैसेंजर ट्रैफिक की क्षमता रखता है। हमारे 2 टर्मिनल और कई रनवे की मदद से हम इसमें विस्तार करते रहेंगे। 13 से 34 हेक्टेयर में बन रहा है एयरपोर्ट। गौरतलब है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 13 से 34 हेक्टेयर में बन रहा है। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग रनवे का काम सितंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल के लिए एक फ्लोर की प्लेट लगभग 34,000 वर्ग मीटर है, यानी करीब 4 फुटबॉल के मैदानों के बराबर। एयरपोर्ट की डेडलाइन पर पूरा करने के लिए यहाँ दिन रात काम हो है। नोएडा का एयरपोर्ट में 4,000 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे है। एटीसी टावर की ऊंचाई 40 मीटर है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। अनुमान के मुताबिक यहाँ सालाना लाख विमानों की आवाजाही होगी। तो ये पूरी न्यूज़ जो निकल के आ रही है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप देख सकते हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 एक बहुत बड़ा एक तरह से इस पूरे एरिया के लिए या यमुना एक्सप्रेसवे पे एक बहुत बड़ा इतिहास का काम करेगा। जो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़ी मतलब अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी इस पूरे एरिया को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलने से, तो जो कि आप इसमें कंप्लीट होते देख सकते हैं। 2024 के एंड तक में यहाँ पे फ्लाइटें उड़ना शुरू हो जाएंगी और जो हमारी आपकी उम्मीद है वो बहुत आगे तक जाएगी। जो हम इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं वो बहुत सक्सेसफुल होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये टाइम बेस्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ज़्यादा सोच कर ज़्यादा वेट कर आप अपना लॉस ना करें, अभी इन्वेस्टमेंट करें। उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस क्वेरीज होती तो आप हमसे कांटेक्ट करिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट में, जिसके कमेंट सेक्शन में आप हमें अभी सुन रहे हैं, जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चंस को करें, जो भी डाउट होता है उसे क्लियर करें। साथ ही साथ नंबर्स हैं आपके पास 9873442971, 9667519002, 9958548641। इस नंबर पे आपकी नरेंद्र यादव सर से बात हो सकती है। इस नंबर पे मिस्टर कपिल यादव सर से बात हो सकती है। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सारे नंबर्स को आप फॉलो करिए, इन पे कॉल्स करिए, आपके जो क्वेश्चन क्वेरीज होते हैं आप वो करिए। साथ ही साथ ऑफिस एड्रेस है हमारा AC 14 पे अंसल गोल्फ लिंक 1 एडजॉइनिंग यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा। हमारे ऑफिस आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। जो भी डाउट्स क्वेश्चन क्वेरीज जो कुछ भी है उसे क्लियर करिए, शॉर्ट आउट करिए, टाइम निकालिए, थोड़ा सा प्लान करिए। कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो हमसे आके कहते हैं हम 2 महीने से 3 महीने से प्लान कर रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं। आपके वो जो 2 महीने 3 महीने आपको लगता है कि बस इजी ऐसे ही प्लान कर रहे चले जाएंगे, देख लेंगे, सर्च कर लेंगे, कुछ देखेंगे परचेज करने के लिए, उसमें आप कई लाख के लॉस में चले जाते हैं। काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है आपको तब के रेट में और 2 महीने बाद के रेट में। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप इतना वेट ना करें और जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करें और इन्वेस्टमेंट करें। ये बेस्ट टाइम है, अदरवाइज ये हाथ से निकल गया तो नेक्स्ट ईयर में आपको बहुत लंबा झटका लगने वाला है। तो उसी के लिए मैं आपको बार बार अलर्ट कर रही हूँ कि आप इस पर क्विक एक्शन लें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में, कोई नई अपडेट आती है, कोई नई इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, वो चाहे यमुना प्राधिकरण से हो या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से, आपके सामने आऊँगी। फिलहाल के लिए दे हमें इजाज़त। थैंक यू सो मच।